हो गई स्टार्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि कल आपका टॉपिक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था, इसमें हमने आपको काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए थे। अब बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे सॉल्व ना हो पाया हो, देखिए भाई, अब सॉल्व करोगे आप बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने आपको कल बताया था इक्वेशन इज सेड टू बी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म dy over dx प्लस y की पावर 1 माइनस n या फिर px इंटू वाई इंटू क्यू एक्स इंटू वाई की पावर n वेयर n नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, वेयर n नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। अगर n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और 1 के इक्वल नहीं है तो इस केस में आपकी ये जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी? बर्नौली होगी। और बर्नौली को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट यू डिवाइड y की पावर n, तो यहाँ से y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स, यहाँ से ये हो जाएगा y की पावर 1 माइनस n px इक्वल टू क्यू एक्स। फिर हमने आपको बताया था डेफिनेटली एक नंबर या एक फंक्शन ऐसा होगा जिसका डेरिवेटिव आपको आगे मिलेगा, तो इसको लेट करते हैं। लेट y की पावर 1 माइनस n इक्वल टू v, डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 माइनस n y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स। इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद आपकी जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो जाएगी भाई? कन्वर्ट हो जाएगी। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद आप उसे आसानी से क्या कर सकते हो भाई? सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के लिए भाई सबसे पहले आप बर्नौली इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद उसे क्या करोगे भाई? सॉल्व करोगे। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। जतिन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। जल्दी रिजॉइन कीजिए भाई, जल्दी ज्वाइन कीजिए जिससे हम क्लास को आगे बढ़ाएं। आपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखे होंगे भाई। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई क्या? आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताइए भाई, नहीं अदरवाइज हम अपने अकॉर्डेंस आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हम अपने अकॉर्डेंस आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए भाई, सबसे पहले बर्नौली के क्वेश्चंस हम आपको काफ़ी सॉल्व करा चुके थे। देखिए भाई आगे बढ़िए। बर्नौली के क्वेश्चंस, बर्नौली के क्वेश्चंस और आगे सॉल्व करेंगे अभी हम। तो देखिए भाई आगे क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे वो बर्नौली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बर्नौली के क्वेश्चंस में हमने आपको एक्सरसाइज आपकी चल रही थी फर्स्ट ई तो कंप्लीट हो चुकी थी, फर्स्ट एफ जिसमें हमने बर्नौली के कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। सेकंड रूप भी हमने आपको बताया था बर्नौली का। सेकंड रूप ऐसा होता है कि dy बाई डी एक्स, यहाँ से आपका आएगा डेफिनेटली एक नंबर ऐसा आएगा, यहाँ पे आपको एक फंक्शन ऐसा मिलेगा पी वाई इंटू पी एक्स, या यहाँ पे कोई भी आपका एक फंक्शन मिलेगा एफ वाई और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा एफ डैश वाई इक्वल टू क्यू एक्स। Definitely here present a function f by such that derivative of this function are equals to f dash by dy by dx। यहाँ पे हमें एक ऐसा फंक्शन f by अवश्य मिलेगा जिसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो या तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी y की पावर n में। यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसका डेरिवेटिव आपका प्रेजेंट होगा। तो टू टाइप के बर्नौली इक्वेशन हो सकती है जिसके द्वारा आप
उसे लिनियर में कन्वर्ट करोगे और उसका क्या फाइंड करोगे भाई, सॉल्यूशन फाइंड करोगे। तो देखिए भाई कुछ क्वेश्चन हम बर्नौली के आपको सॉल्व करा चुके थे भाई, अब कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज जो चल रही है वो है आपकी फर्स्ट एफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हम आपको सॉल्व करा चुके थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राजस्थान 8 to dy by dx equals to y by x y square upon x square, y square upon x square। तो देखिए भाई यहाँ से y में तो लिनियर है नहीं है, y की पावर 1, y की पावर 1 बट y की पावर 2, तो दिस इज नॉट लिनियर इन द वेरिएबल y। बट क्या हमने आपको बताया y की पावर 1, y की पावर 1 बट y की पावर 2, n की वैल्यू 1 के इक्वल है क्या, नहीं है। तो कौन सी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ये, बर्नौली में। तो बर्नौली में कन्वर्ट करने के लिए टू dy by dx माइनस का y by x इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यू फर्स्ट डिवाइडेड दिस बाय y स्क्वायर, तो y स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो y माइनस 2 dy by dx माइनस का y इनवर्स by x equals to 1 upon x square, equation number first, which is Bernoulli differential equation. Let y inverse equals to b, derivative of this present here. In this case, let y inverse equals to be derivative of this nx n minus 1 dy by dx nx n minus 1 dy by dx equals to minus dv by dx, then y1, then y equation first, then y equation first reduced to वैल्यू ऑफ दिस माइनस dv by dx माइनस का dv, 2 भी लगा हुआ है आपका, 2 माइनस का dv by dx, 2 माइनस का dv by dx माइनस का v अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर। सबसे पहले माइनस 2 से डिवाइड कीजिए भाई, dv by dx माइनस माइनस प्लस v अपॉन 2x इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 2x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, which is linear differential equation in variable v, which is linear differential equation in variable v, which is linear differential equation in variable v and x. So now you find first integrating factor. Now you find first integrating factor, value of p 1 upon 2x, 1 upon 2x dx, integration of this derivative of 1 upon x अजी log x 1 by 2 ऊपर भाई आपका तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट x, log से log हट जाएगा आपका, आई अब निकल चुका है। एंड देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कीजिए भाई। वेरिएबल y के स्थान पे क्या चेंज हो चुका है, v, तो v इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस का c, वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ आई एफ अंडर रूट एक्स, वैल्यू ऑफ q माइनस के 1 अपॉन 2x स्क्वायर इंटू आई एफ अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस का c, वैल्यू ऑफ दिस माइनस का 1 बाई 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 बाई 2 3 बाई 2
ऊपर ले जाइए भाई, माइनस का 3/2 dx प्लस का c, इंटीग्रेशन ऑफ दिस x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x पावर माइनस 3/2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 3/2 प्लस का 1 प्लस का c। तो ये आएगा आपका x पावर -1/2, -1/2 से -1/2 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा √x प्लस का c v √x। तो v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ b, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू y इनवर्स, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ b, replace the value of b equals to y inverse, therefore the value of b equals to y inverse यानी √x upon y equals to 1 upon √x plus का c, which is the required solution of given Bernoulli differential equation, which is the required solution of given Bernoulli differential equation, which is the required solution of given Bernoulli differential equation, which is the required solution of given Bernoulli differential equation. तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, क्या नाम है आपका? सभी को नहीं दे रहा कि इसे नहीं दे रहा? अबे बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रहा क्या? बिल्कुल नहीं दे रहा क्या? अच्छा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। देखते हैं अभी कुछ करते हुए कुछ हो जाए तो। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए भाई। एक मिनट रुकिए भाई। अब देखिए भाई, अब क्लियर आ रहा है कि आपके पास? देखिए भाई, हाँ भाई, क्या अब आपके पास क्लियर आ रहा है क्या पिक? देखिए शायद अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, तो बढ़े आगे। देखिए एक बार और हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं आपको, जब आपको दिखाई नहीं दिया। तो देखिए ये आपकी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ y की पावर 2 है, तो सबसे पहले आप y की पावर 2 से डिवाइड करोगे। अब डेरिवेटिव ऑफ y इनवर्स प्रेजेंट हेयर, तो y इनवर्स को आप किसके इक्वल मानोगे? v के इक्वल। तो लेट y इनवर्स इक्वल टू b, डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू b, तो इसका डेरिवेटिव होगा y माइनस 2 dy ओवर dx इक्वल टू माइनस dv बाई dx। वैल्यू ऑफ दिस रिप्लेस इन दिस इक्वेशन, तो माइनस का 2 dv बाई dx माइनस का b अपॉन x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ दिस इक्वल टू 1। डिवाइड करने के बाद अभी आपकी b में लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, b में लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट यू फाइंड IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर p dx, वैल्यू ऑफ p है 1 अपॉन 2x इंटू dx, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x 1/2 ऊपर जाएगा तो अंडर रूट x। कंप्लीट सॉल्यूशन इज v इंटू आई एफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का c, v इंटू आई एफ रूट x इक्वल टू वैल्यू ऑफ q माइनस के 1 अपॉन 2x स्क्वायर आई एफ रूट x डी एक्स प्लस का c, माइनस का 1/2 x पावर 2 माइनस 1/2 3/2 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ दिस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1/2 से 1/2 कैंसिल, लिया जाएगा। वैल्यू ऑफ b इक्वल टू थी आपकी y इनवर्स, तो y इनवर्स यानी कि 1 अपॉन y रिप्लेस कर देते हैं और ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द required solution of given differential equation,
हाँ भाई अंकित, अभी भी वॉइस आ रही है क्या? हाँ भाई अंकित जी, क्या वॉइस अभी भी आ रही है क्या आपके पास? अब तो शायद आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब तो शायद आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आप किसी को कोई प्रॉब्लम, आप किसी को कोई समस्या भाई? लिख लिया हो तो मिटा दें। जी रफ कर दें भाई इसको। अगर आप लिख पाए हो तो इसको रफ कर रहे हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज अच्छा अच्छा दिख रहा है अब आपको, तो देखिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, dy by dx y cos x y की पावर n sin 2x, sin 2x। तो देखिए भाई y की पावर n, तो फर्स्ट डिवाइडेड दिस बाय y की पावर n, तो इन दिस केस द इक्वेशन रिड्यूस टू y की पावर 1 minus n cos x equals to sin 2x, which is Bernoulli differential equation, which is Bernoulli differential equation. Derivative of this present here. Let y 1 minus n equals to b. Derivative of this 1 minus n y की पावर माइनस n dy by dx equals to dv by dx. So this implies y minus n dy by dx equals to 1 upon 1 minus n dv by dx. रिप्लेस कीजिए भाई वैल्यूज, रिप्लेस कीजिए, देन y फर्स्ट, देन y इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस टू, देखिए भाई वैल्यू रिप्लेस कीजिए, वैल्यू ऑफ दिस 1 अपॉन 1 माइनस n dv by dx प्लस वैल्यू ऑफ दिस v cos x equals to sin 2x, multiply by both sides 1 minus n, तो 1 minus n into cos x into b, and multiply this also 1 minus n sin 2x, which is linear differential equation in variable v की पावर 1, v की पावर 1, v की पावर 1, v की पावर 1, which is linear differential in variable v. So therefore first you find IF and last you find complete solution. So now IF e की पावर p dx, value of p 1 minus n cos x dx, integration of cos x sin x e की पावर 1 minus n sin x, and therefore complete solution is v into IF
Q इंटू आई है dx प्लस का c, वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ आई है एक्सपोनेंशियल 1 माइनस n साइन x, वैल्यू ऑफ q, वैल्यू ऑफ q 1 माइनस n साइन 2x, 1 माइनस n साइन 2x, वैल्यू ऑफ दिस e की पावर 1 माइनस n साइन x dx प्लस का c, प्लस का c इक्वल टू 1 माइनस n। अब फॉर्मूला ऑफ साइन 2x, साइन 2x को क्या लिख सकते हो आप, 2 साइन x cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 1 माइनस n साइन x dx प्लस का c। लेट करेंगे भाई, लेट 1 माइनस n साइन x इक्वल टू t, डेरिवेटिव ऑफ दिस cos x dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n dt। डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन x का डेरिवेटिव वही आपका cos x dx 1 माइनस n आपका अपॉन में आ जाएगा। तो वैल्यूज रिप्लेस कीजिए भाई, तो वैल्यूज रिप्लेस कीजिए, तो वैल्यू रिप्लेस कीजिए भाई, वैल्यूज रिप्लेस कीजिए भाई, लिख लीजिए जल्दी, आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। दिक्कत आ रही बच्चों को नेट की वजह से, तो अब तो दिखाई दे रहा होगा भाई। अब थोड़ी ना अभी भी कट रही है क्या भाई वीडियो? हाँ भाई, पिक क्लियर नहीं आ रहा कि अभी भी आपको? क्लियर को ना दिख रही है सर, ना दिख रहा है। देखो कोशिश करेंगे भाई आपको हो सके यही साफ दिखाई दे जाए, अगर नहीं तो फिर YouTube पे आपको अपलोड कर दी जाएंगे वीडियोस। ठीक है भाई, कोशिश कर रहे हैं आपको क्लियरिटी आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, तो आप ऐसा कीजिए, रिजॉइन कीजिए, तब तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम